नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। रोज की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियां और कुछ प्रमुख खबरों को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 5 फरवरी है, दिन बुधवार। आज कुछ जो बड़ी सूचना है पहले वो आपको दे दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जा रहे हैं। वहाँ वो आज महाकुंभ में स्नान करेंगे त्रिवेणी पर। पूरे ये 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ पर सबों का ध्यान था। 26 फरवरी तक चलेगा। अब तो महाकुंभ में शाही स्नान समाप्त हो गया है, जिसको इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है। और 3 अमृत स्नान हुए। देश की कई विभूतियाँ, बड़े राजनेता सभी लोग वहाँ जाते रहे। अमित शाह गए, अखिलेश यादव गए, कई देशों के राजदूत गए, उपराष्ट्रपति गए। अब आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पूजा करेंगे, गंगा आरती सब कुछ करेंगे वहाँ। आज पटना में राहुल गांधी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का स्मृति समारोह है, उसमें वो आ रहे हैं। कांग्रेसी सभी लगे हुए हैं। इधर 2 प्रोग्राम हुआ राहुल गांधी का पटना में, तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से मूल कार्यक्रम नहीं था। एक और आए थे इसके पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और आज एक दूसरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। अब उनके कार्यक्रम को लेकर कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया से मुखातिब थे, तो उन्होंने जो बातें कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा करना आपके लिए, आपके सामने बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आप जानते हैं बिहार में तो कांग्रेस राजद के सहारे राजनीति करती है। यहाँ बिहार में महागठबंधन का नेता राजद है और राजद की अगुवाई में ही पूरी राजनीति चलती है। लेकिन इधर कांग्रेस कुछ अपने पैरों पर भी खड़ा हो रही है, ऐसा दिख रहा है। आपने देखा अभी महागठबंधन में कैसे फूट पड़ी है, घमासान है। दिल्ली में आज चुनाव हो रहा है 70 सीट के लिए। लोकसभा के चुनाव में तो आपके साथ कांग्रेस लड़ी थी, इस बार वहाँ अकेले लड़ रही है। और जहाँ अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहाँ 2 पूर्व सीएम के बेटे लड़ रहे हैं। भाजपा ने जहाँ प्रवेश वर्मा को कैंडिडेट बनाया है, वो साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। और वहीं कांग्रेस ने शीला दीक्षित के सुपुत्र को बनाया है, संदीप दीक्षित को। और सब जगह कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। हालांकि वहाँ वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 चुनाव में तो खाता नहीं खुला था कांग्रेस को। इस बार है कि भाई हम मजबूती अपनी दिखावें। अब मुख्य लड़ाई तो है वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस वहाँ सब सीट के लड़ रही है। महागठबंधन में सपा साथ है आप पार्टी का, तृणमूल साथ है आप पार्टी का, और कांग्रेस वहाँ अलग थलग होकर अकेले पड़ गई है। तो बिहार में आज कुछ इसी ढंग की बात कर दी है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में यहाँ तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव न होना है विधानसभा का। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो महागठबंधन में हम सम्मानजनक सीट पर लड़ेंगे। ये कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोचता है कि कांग्रेस जो है वो अंडर एस्टिमेट जो लोग कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी। तो अभी से ये कांग्रेस का जो मूड क्या दर्शाता है। क्या बिहार में भी कांग्रेस अलग लड़ेगी? अब भाई राजद के साथ लड़ेगी, तो राजद का तो इस बार मूड है कि भाई 71 सीट पिछली बार दिए थे और 19 सीट जीती। कांग्रेस को अधिक सीट देने से ही महागठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तेजस्वी सीएम नहीं बन पाया। तो इस बार तो अभी तक आभास दिख रहा है कि भाई 35-40 से अधिक सीट नहीं देगा राजद कांग्रेस को। और अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करता है वो मूर्ख है। कांग्रेस पूरी अपनी ताकत से लड़ेगी। अब महागठबंधन में सम्मानजनक सीट पर लड़ेगी। वो सम्मानजनक सीट क्या होगी? 71 से कम सीट भी सम्मानजनक होगी क्या? 35-40 भी 50% हो जाएगा तो सम्मानजनक। इसलिए भी है कि महागठबंधन ने इस बार वीआईपी पार्टी एक नई पार्टी जुट गई है। और मुकेश सहनी
डिप्टी सीएम के चेहरा के रूप में इस बार लड़ेंगे यदि तेजस्वी सीएम होंगे तो मुकेश सहनी को भी 30-40 सीट चाहिए ना। और फिर वाम दल है वहाँ जो ज़्यादा भरोसे का मित्र है राजद के लिए। अब पिछले चुनाव में वाम दल से ही समझौता था तो राजद को अच्छी कामयाबी मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा था। तो कुल मिला जुला कर आज जो कांग्रेस का ये रुख सामने आया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो बातें कही है कि कोई कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना मूर्खता होगी और हम सम्मानजनक सीट महागठबंधन पर हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, ये क्या दर्शाता है। तो एक ये चर्चा थी। दिल्ली में आज चुनाव जो हो रहा है, आपको चर्चा मैंने की कि वहाँ तीनों पार्टी लड़ रही है, तो सबका ध्यान है कि इस बार अरविंद केजरीवाल केंद्रित चुनाव हुआ है और वहाँ इस बार आप फिर सत्ता में आएगी, सत्ता में रहने के लिए भरसक कोशिश कर रही है। वहीं 27 साल से सत्ता से अलग रही भाजपा, 27 साल का वो सत्ता से अलग का वनवास वो समाप्त करके सत्ता में आने के लिए आतुर है, पूरी ताकत से लड़ रही है। और वहीं कांग्रेस भी अपने वजूद के लिए लड़ रही है वहाँ। अब देखिए चुनाव में क्या नतीजा आता है। कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, कोई 136 एजेंडे पर मुहर लगी और उसमें प्रमुख था कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जितनी घोषणाएं की हैं उसको कल स्वीकृत किया गया, वो 13,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृति मिली है। एक और फैसला हुआ कल कि बिहार विधानमंडल का बजट 28 फरवरी से होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा। 3 तारीख को बिहार का बजट पेश होगा। तो ये भी कल एक बड़ा डिसीजन है और कई निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट में, लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख डिसीजन वही था। फिर इन्हीं सब खास चर्चाओं के साथ आज ये खबर थी। आपको चर्चा कैसी लगी? आप अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।